स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे चक्रवाती तूफान दितवाहा से, क्योंकि श्रीलंका में इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है। 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अब खतरे वाली बात यह है कि दक्षिण भारत की तरफ भी चक्रवाती तूफान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था IMD की ओर से और 3 राज्यों में सरकार अलर्ट पर है। प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बात हम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी की कर रहे हैं, जहां पर समुद्र इस वक्त तूफान पर है। लोगों को समुद्र के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है और पुलिस जवानों को भी समुद्र के आसपास तैनात कर दिया गया है ताकि लोग समुद्र तक ना पहुंच सके तटीय क्षेत्रों में ही, क्योंकि इसका ज्यादा खतरा बना रहता है। और पहले भी कई दफा हमें श्रीलंका में आए तूफान का असर इन तटीय क्षेत्रों में देखने के लिए मिला है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और कल रात से ही इस अलर्ट का हमें असर भी देखने के लिए मिल रहा है। सुबह के समय भी आज भारी बारिश वहां पर हो रही है, जोरदार तूफान चल रहा है और इस वजह से सरकार से लेकर प्रशासन वहां पर अलर्ट मोड पर है। सभी तैयारियां कर ली गई है। अगर दक्षिण भारत की तरफ रुख तेज होता है चक्रवाती तूफान दितवाहा का, तो कैसे उससे निपटा जाएगा, इसे लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन है। तैयारियों को पूरी तरह से मुकाम पर पहुंचा लिया गया है। दिसंबर माह की शुरुआत के साथ ही अब सर्दी का एहसास भी बढ़ने लगा है। दिल्ली NCR में रातें ठंडी होने लगी है। दिल्ली में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूटकर रह गया है। नवंबर माह की रात कभी भी इतनी ठंडी पिछले 5 वर्षों में नहीं हुई जितनी कल रात को दर्ज की गई है। दरअसल 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है कल रात को। आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर कुछ इसी तरह का बना रहेगा। हालांकि अभी आज रात 8 डिग्री सेल्सियस तक रात का तापमान पहुंच सकता है, ये बात वेदर अपडेट में कही जा रही है। बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि दिन के समय अभी ठंड का एहसास नहीं होने वाला है। जैसा कि नवंबर माह बीत गया, सुबह से लेकर शाम तक सर्दी का कोई बड़ा एहसास नहीं हुआ, लेकिन रातें जरूर ठंडी हो गई हैं। दिल्ली NCR में अभी अगले कुछ दिनों तक रातें ठंडी ही रहने वाली हैं और शीतलहर की चपेट में दिल्ली NCR आ सकता है। ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है। अब पंजाब में शीतलहर का बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पंजाब के पड़ोसी राज्यों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फ गिर रही है, जिस वजह से शीतलहर की चपेट में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली भी आ चुके हैं। लेकिन कब तक बर्फबारी का भी सिलसिला जारी रहेगा, ये आपको जानकारी दे देते हैं। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट बर्फबारी को लेकर जारी किया गया है। इतना ही नहीं, देश भर से पर्यटक हिमाचल प्रदेश में पहुंच रहे हैं और रोहतांग पास पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में बंद करना पड़ा था क्योंकि फिसलन होने की वजह से वाहनों के साथ वहां दुर्घटनाएं पेश आ रही थी, लेकिन एक दफा फिर पर्यटकों के लिए खुला है, जिस वजह से टूरिस्ट के चेहरे वहां पर खिले हुए नजर आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा शीतलहर की चपेट में रहने वाले हैं। हालांकि बारिश को लेकर अभी भी कोई आसार नहीं जताए गए हैं मैदानी राज्यों में। दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है और इसके पीछे के कारण वही 3 बताए जाते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, दूसरी बात निर्माण गतिविधियों पर सही ढंग से अभी तक रोक नहीं लग पाई है, इस वजह से धूल मिट्टी भी उड़ रही है और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये भी रह रही है कि जगह जगह कारखाने, प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जिससे काला धुआं निकल रहा है। अब ये कब तक निर्माण बंद हो पाता है, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन वायु प्रदूषण से हालात बेकाबू हो चुके हैं। हालांकि हल्की राहत जरूर हमें AQI के मामले में मिली है। 300 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स आज दर्ज किया गया है। ITO की बात करें तो वहां पर 270 दर्ज हुआ है। इंडिया गेट में 222 अब AQI पहुंच गया है। अगले 15 दिनों में राहत मिल सकती है वायु प्रदूषण से, ये रेखा गुप्ता सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, लेकिन कैसे ये कहना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। कुछ कदम जरूर सरकार की ओर से उठाए गए हैं, जैसे कि पहले ग्रैप 3 लागू कर दिया गया था, फिर ग्रैप 4। हालांकि निर्माण गतिविधियों पर फिर भी अभी तक रोक नहीं लग पाई है। बढ़ते वाहनों से जो लगातार धुआं निकल रहा है वो सेहत को और भी ज्यादा हानिकारक बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी राहत हल्की जरूर मिली है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बीमारियों की चपेट में अब छोटे बच्चे भी आने लगे हैं। फेफड़ों में ये काला धुआं जा घुसा है, जिस वजह से सांस तक लेना दुश्वार हो गया है, कफ की समस्या हो गई है, जुकाम बार बार आ रहा है और 2 से 3 महीने अब इस वायु प्रदूषण में रहते रहते आम लोगों को हो गए हैं। पड़ोसी राज्यों में जब तक पराली जलती रहेगी तब तक दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता जाएगा, ये भी रेखा गुप्ता सरकार की ओर से दावा किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 3 सप्ताह में 15 बैठकों का ये सत्र रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीडिया से संवाद करने वाले हैं और
केंद्र सरकार के एजेंडा पर प्रकाश डालने वाले हैं। आखिरकार क्या बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं? हालांकि 13 नए विधेयक लाने की बात इसमें हो रही है और 2 नए विधेयक लाए जाएंगे, जिसमें कि सिगरेट, पान मसाला और गुटखा को महंगा करने की बात हुई है। इस पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा। ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है, यानी कि महंगाई को लेकर जरूर डिसीजन हो सकता है। पिछले कल ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इसमें सरकार की ओर से ये निवेदन किया गया है विपक्ष से कि सुचारू रूप से संचालन किया जाना चाहिए इस बार सदन का और सही से जनता से जुड़े सवाल उठाए जाएं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके कि विपक्ष हंगामा करे। लेकिन विपक्ष ने पहले ही अपने मुद्दे चुन लिए हैं कि किस पर वो चर्चा करने वाले हैं। तत्काल रूप से चर्चा मांगी गई है एयर पॉल्यूशन को लेकर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर और एसआईआर को लेकर भी एक दफा फिर सदन तपने वाला है। ये पहले ही विपक्ष की ओर से बात कह दी गई है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस और भाजपा में थोड़ी टेंशन भी चल रही है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट हुआ था। किस तरह से भाजपा निरुत्तर कर पाती है विपक्ष को देखना होगा। विपक्ष यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कई सवाल उठाने वाला है और एसआईआर को लेकर पहले भी सदन कई दफा तप चुका है। इस बार भी बड़ा मुद्दा ये रहने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई और वोट चोरी को लेकर भी विपक्ष अपनी बात कहने से पीछे नहीं रहने वाला है। फिलहाल सदन में और कौन से बड़े मुख्य एजेंडाज रहते हैं, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जीएसटी और ये सिगरेट, पान मसाला की महंगाई बढ़ाने के साथ साथ और भी 11 विधेयक लाए जा रहे हैं। आज बिहार में कांग्रेस की ओर से अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। सबसे बड़ा मंथन किया जाएगा कांग्रेस की हार को लेकर कि बड़ा कारण क्या रहा जिस वजह से कांग्रेस हार गई। लेकिन यहाँ मतगणना में और चुनाव प्रक्रिया में वोट चोरी हुई है, ये दावा पहले से ही कांग्रेस बिहार में करती हुई नजर आ रही है और कैसे इसे अब सिद्ध किया जा सकता है आम लोगों के समक्ष, इस पर बारीकी से चर्चा होने वाली है। दूसरी बात, 14 दिसंबर को महारैली कांग्रेस की ओर से दिल्ली में निकाली जाएगी। इस रैली को किस तरह से ऐतिहासिक बनाना है, ये एसआईआर को लेकर और वोट चोरी को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है। राजेश राम की अध्यक्षता में आज की बैठक बिहार में हो रही है। इसमें सभी जिला अध्यक्षों को और बड़े नेताओं को बुलाया गया है जो कि बिहार से संबंधित है और सभी से फीडबैक ली जाएगी। उसके बाद दिल्ली चलो का आह्वान बिहार कांग्रेस की ओर से होने वाला है और ये 14 दिसंबर की रैली ऐतिहासिक रहेगी। ये कांग्रेस हाईकमान की ओर से भी बात पहले ही कह दी गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां हैं, वोट चोरी करने की कोशिश की गई है। ये बात तो बिहार इलेक्शन से पहले ही राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि ईवीएम के जरिए भी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है और मतगणना प्रक्रिया में भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। वहां कांग्रेस का ही परचम लहराना था, लेकिन भाजपा ने फिर वही कोशिश की जो कि अन्य राज्यों में करती नजर आई है। ये दावा यहां पर किया जा रहा है विपक्ष की ओर से लगातार। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।